वॉलेटाइल मार्केट्स में सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी सुरक्षित निवेश के तौर पर से देखा जाता है। अब कहाँ हमने सोचा था जब भी प्रेशियस मेटल्स की बात होती थी सिर्फ गोल्ड सबसे पहले बात होती थी, वेयर डिड वी सी कि आउट परफॉर्म सिल्वर भी कर जाएगी। एंड सिल्वर जहां हम बात करें इट्स नॉट जस्ट अ मेटल प्रेशियस वन, बट प्रेशियस मेटल होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। Yeah, so first of all, we hold a lot in silver in portfolio. देखो एक चीज़ कि एक तो है कि इन्वेस्टमेंट की एक स्टाइल है जो जहाँ पे कोई भी बुलिश न हो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो आज भी हम सिल्वर बात करते हैं तो सबको शौक लग रहा है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, सिल्वर 1990 में $50 था इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया में 73,000 रुपीज़ था 2011 में। सो 14 साल के बाद भी डबल नहीं हुआ है, और ये जो बड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉलर अप्रिसिएशन एंड रुपी डेप्रिसिएशन, और बाकी जो $50 अभी भी नहीं हुआ। तो $50 के बाद, और तब जो 2011 में गोल्ड तकरीबन 25-26 हज़ार था, तो गोल्ड वहां से nearly about 4x बढ़ गया, and silver is still at not doubled also. So there is a huge team in silver. दूसरा कि silver is all used for the international thing. हमको सब पता है कि क्यों यूज होता है silver, from industry things to batteries to EVs and to solars. But the point is that still there is a lot of steam into silver. Looking forward for, we expect on a 1 year scale $100 to $120, तो तकरीबन 1.5 lakh rupees to 1.8 lakh rupees. Overall on a long term point $200, but it is I would really tell every investor to look forward for that. This is the best time to change a bit of gold and put silver into your portfolio. At least 5 to 8% is something which you can look forward for. Absolutely. So that's a take and advice. और gold silver commodity market में इस वक्त अगर आप इसे भी स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं तो सिल्वर पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन किस माध्यम से रोहन फिर सिल्वर में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है? सो ऑफ कोर्स हम डेरिवेटिव मार्केट रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पे टैक्सेशन बहुत है, रोल ओवर कॉस्ट बहुत है। तो ETFs बहुत इजीली मिलती है, और ऑफ कोर्स अगर ETFs के द्वार पे नहीं जाना है तो आपको फिजिकल सिल्वर भी मिल सकता है, बट ETF इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड, ईजी, और बहुत सारी कंपनीज है जिसके ETFs है, HDFC है, निप्पॉन है, ICICI है, तो बहुत सारे हैं जिसका फीस तकरीबन 0.50 से 0.30 के लेवल पे है, तो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि जहां पे आप ETF बाय कर सकते हो।